नमस्कार। भव्यश्री न्यूज से मैनपुर। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 जिसका इंतजार है और इंतजार की घड़ी तो अब बिल्कुल करीब आ चुकी है, क्योंकि आपने प्रोमो भी देखा है महानायक अमिताभ बच्चन का और सामने उनके हॉट सीट पर बैठे हुए व्यक्ति का। तो ये चीज का सिलसिला अभी लगातार चल रहा है। महानायक अमिताभ बच्चन भी बहुत जोश में है, काफी खुश हैं और खुश तो दोहरी खुशी हुई है। पहली खुशी तो ये कि वो इस कोरोना महामारी को मात दे करके फिर हमारे सामने मंच पर उपस्थित होंगे। दूसरी खुशी ये है कि 300-400 करोड़ रुपए की आवागमन होगी तो नेचुरली है भाई, चेहरे पे मुस्कान तो होगा ही होगा। दूसरी चीज कि वो दिल लगाने वाले व्यक्ति हैं, उनको जनसंपर्क बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो कभी बच्चे बन जाते हैं कभी बड़े बन जाते हैं। इस अनुसार भी अमिताभ बच्चन महानायक को तो बहुत पसंद है आपसे मिलना या सभी से मिलना। दूसरी चीज हम बता दें कि बहुत जल्द ये शो अब गति पकड़ने वाला है, यानी कि ये शो दिखाई पड़ेगा। संभवतः मैंने पहले भी कहा था कि सितंबर लास्ट में नहीं तो अक्टूबर फर्स्ट वीक में, यानी 10 तारीख के लमसम में आप देख लीजिए कि ये शो स्टार्ट होगा और आप इसको देख पाएंगे। जिनके पास फास्ट फिंगर फास्ट कॉल जा चुका है उनको तो आमंत्रण भी अभी मिल गया होगा, नहीं तो मिलने वाला होगा, और बाकी जिनके पास कॉल नहीं गया है उनके पास शो स्टार्ट होने के बाद भी कॉल जाएगा। तो वो व्यक्ति बिल्कुल नहीं घबराए, क्योंकि ऐसा उनको होगा कि हमारा पर्सनल इंटरव्यू कॉल हो चुका है। फास्ट फिंगर फास्ट के लिए अगर हमको भी आमंत्रित किया गया है तो अभी तक बुलावा क्यों नहीं? तो नहीं, अभी जितने मंथ ये शो चलेगा उसमें अगर फास्ट फिंगर फास्ट में आप चुन लिए गए हैं तो नेचुरली है कि उस डेट को आपको बुलावा होगा ही होगा। अब बुलावा जाएगा इसलिए कि वो लोग अपनी व्यवस्था को देखेंगे कि कब आपको बुलाया जाए। दूसरी चीज हम आपको ये बता देते हैं कि अभी से बिल्कुल आप मन बना लीजिए कि एक जो प्रतिभागी होंगी जिनको यहाँ आना है, जो चुन लिए गए हैं, तो उनके साथ सिर्फ एक ही आदमी एक्स्ट्रा आप आ सकते हैं, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं मुंबई की जो हालत है उसमें देख रहे हैं ना कि आप एक्स्ट्रा आदमी अगर 3 4 5 लेके आ जाएंगे, ये सोच के मन में, चूंकि 2 आदमी का जो कार्ड होगा आपके पास, ये तो बिल्कुल सरकार के द्वारा परमिशन भी ले जाया गया कि चलिए आपका हम एक आदमी के साथ 2 आदमी आएंगे तो परमिशन होगा उसका, तो आप जाएंगे होटल में, आपको ठहराने की व्यवस्था सोनी यानी ये जो मंच है उसके तरफ से आपको करवा दी जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे चलो भाई हम चल रहे हैं, 4 दोस्तों को और ले लें, परिवार को भी ले लेंगे, चलो अंदर जाएंगे नहीं जाएंगे कम से कम मुंबई तो घूम लेंगे, तो ये धोखा में आप मत पड़िएगा। क्योंकि अभी जो है कोरोना महामारी में आपको हम बता देते हैं कि अभी कब कहाँ ये सरकार और बीएमसी की बात अगर हम कर ले तो क्वारंटाइन आपको कर दिया जाए, तो 14 दिन आप कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, तो आपको बहुत भारी नुकसान पड़ सकता है। तो बिल्कुल ही मन से सोच के कदम उठाइएगा। ऐसा नहीं कि चलो मुंबई है घूम लेते हैं, होता है जो लोग मुंबई कभी नहीं आए हैं तो ऐसा उनको लगता है कि चलो मुंबई है अब फिर कभी जाएंगे नहीं जाएंगे, चलो अभी एक आदमी चल रहा है साथ में चले जाते हैं। कुछ दोस्तों की विषय में ऐसी होती है, जो पुरुष भी होते हैं, महिलाओं के विषय में भी हम बात करते हैं। तो सिर्फ एक ही आदमी आप एक्स्ट्रा, प्रतिभागी से एक आदमी एक्स्ट्रा ही यहाँ पे आइएगा, ताकि आपका कार्ड बना रहेगा, आपके रहने के लिए पूरी व्यवस्था आपको ये मंच कराएगी। दूसरी चीज, ये शूट कहाँ होता है ये भी हम आपको बता देते हैं। हर बार ये गोरेगांव में फिल्म सिटी में ही ये होता है और इस बार भी गोरेगांव के फिल्म सिटी में ही होगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं कि गोरेगांव कहाँ है, फिल्म सिटी कहाँ है। ये नेचुरली है कि आपको हर एड्रेस यानी प्रॉपर एड्रेस आपको देगी होटल तक आने का, और होटल में जब आप ठहरेंगे उसके बाद फिर आपको वहाँ ले जाने की व्यवस्था भी केबीसी मंच कराएगी। आप उसमें कुछ भी आपको ऐसा नहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत बस वही है कि जहाँ आप सोचेंगे, अपने दिमाग को बिल्कुल आप अप्लाई मत कीजिएगा। जो अपना सोचेंगे चलो चल रहे हैं तो भैया आप भी चलो, ऐसा कदापि नहीं कीजिएगा। दूसरी चीज है कि यहाँ जो भी चुनाव हुआ है, जिनका कॉल जा चुका है उनके पास तो बिल्कुल उम्मीद है कि चलो भाई हमको एड्रेस भी मिल गया। चूंकि अभी तो गति हो रही है ना, शूटिंग स्टार्ट हो चुका है, तो शूटिंग स्टार्ट होकर के एक ग्रुप को मंच बुलाती है, आपका शूट हो जाएगा, फिर आपको वापस भेज देगी। ऐसा नहीं कि आप हो और शूट स्टार्ट हो गया, यानी कि शो जो टीवी पे शो चलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आज शनिवार है, शनिवार रविवार को जो शो चलता है, तो ऐसा नहीं है कि शनिवार आपका शूट कर लिए और रविवार को हम दिखाएं वहीं पर बैठे बैठे आप देख लिए, ऐसा नहीं होता है। वो लोग 8-10 शो कर लेते हैं, करने के बाद उनके पास रहना तो चाहिए ना, उसके बाद आप जाइए आप रहिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। रहिए का मतलब आपको तो वहाँ से तो होटल से जाना ही पड़ेगा, वो तो जितने दिन आपको रखना होगा केबीसी मंच को उतना दिन आपको रखेंगे। उसके बाद फास्ट फिंगर फास्ट के मंच पे आप जाएंगे, उसके बाद देखिए आपका क्या होता है, आप क्या हॉट सीट पर पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते, ये आपका किस्मत। उसमें आपकी वो जो होता है नॉलेज, उस नॉलेज से कोई भी लेना देना आपका नहीं है। ये भाग्य की बातें हैं कि कितना जल्दी उस चीज़ों का आप जवाब
जवाब देते हैं और कितना जल्दी आप हॉट सीट पे बैठ पाते हैं। बैठने के बाद भी आपकी तकदीर बोलती है कि आप कितना रकम वहाँ से आप जीत पाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अगर हम 5 क्वेश्चन में अगर पाँचों का जवाब नहीं दिए, इसका मतलब ऐसा नहीं कि 2 साल में मैंने किताबों का कोई भी प्रश्न का उत्तर हम नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो समंदर से मोती चुनने की बात मैंने पहले ही कहा था कि ये जो मंच है उसमें समंदर से मोती ही बिनना पड़ेगा आपको, और वो मोती आपके पास रहेगी तभी आप वहाँ पर प्रस्तुत हो पाएंगे, बता पाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। बाकी जितने भी लोग अभी चुन लिए गए हैं, या फिर फास्ट फिंगर फास्ट की बात करें कि जिनको कॉल जा चुका है, तो वो लोग ऐसा नहीं कि वो लोग ही महारत हासिल किए हुए कि सबसे ज़्यादा ज्ञान मुझे ही है। जो लोग छट चुके हैं, चूंकि करोड़ों में पहले 6000 को छाटा गया, फिर 6000 में 600 को छाटा गया, तो ऐसा नहीं कि किसी के पास ज्ञान का भंडार नहीं था। यह भाग्य कहिए कि कभी कभी किस्मत लग जाती है, लकी ड्रॉ कह दीजिए, जैसे लॉटरी लग जाता है वही लॉटरी इसको कहेंगे। लेकिन खोइए भी मत, अगर आज नहीं हुआ तो ऐसा थोड़ी ना है वो पहले से लगे थे उनको पहले भाग्य उदय हो गया। आप आज से लग जाइए, आपका भाग्य उदय हो जाएगा, और वो दिन जरूर आएगा जब खुद को आप केबीसी मंच पे यानी हॉट सीट के पे आप बैठे हुए नजर आएंगे महानायक अमिताभ बच्चन के साथ। क्योंकि हम तो मनाएंगे कि हर बार महानायक अमिताभ बच्चन ही हो, हमेशा स्वस्थ रहें और हमेशा आपके सामने हमारे सामने वो दिखाई पड़े। तो खैर अभी देख लीजिए कि लास्ट में, चूंकि सितंबर के लास्ट में नहीं तो अक्टूबर फर्स्ट वीक में ये शो आप तक जरूर पहुंचेगा, और तब तक आप बनाए रखिए। और दूसरी बात कि अगर शो स्टार्ट भी हो जाता है तो भी फास्ट फिंगर फास्ट के लिए आपके पास कॉल आएगा, आमंत्रण आएगा, उसमें बिल्कुल मायूस होने की जरूरत नहीं है। तब तक इंतजार कीजिए। अगर आपके पास कॉल जा चुका है, पर्सनल इंटरव्यू हो चुका है आपका, तो नेचुरली है आपका कहीं भी यहाँ पे माइनस में आप नहीं जाएंगे, आपके लिए कॉल आएगा ही आएगा। और अपनी व्यवस्था देके केबीसी मंच आपको अपने यहाँ बुलाएगी, मुंबई की धरती, पावन धरती पे, जहाँ आप आएंगे, देखेंगे, यहाँ का आशीर्वाद लेंगे। चूंकि दिल से आशीर्वाद लेंगे तो नेचुरली है कि आप वहाँ पे जरूर पहुँचेंगे। चूंकि ये धरती ऐसी पावन धरती है कि सबकी किस्मत को चमकाती है। आपका भी चमके, हमारी शुभकामनाएं हैं कि बिल्कुल चमकते हुए सितारे आप बने और खुश होकर के जैसे आप आ रहे हैं इस धरती पे। पता नहीं आप पहली बार आ रहे हैं कि पहले भी आप आ चुके। केबीसी मंच की बात नहीं कर रहे, घूमने के लिए बहुत लोग आते हैं मुंबई में, तो ऐसे भी आप आ चुके हों तो सो गुड। लेकिन अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप आइए, इस पावन धरती आपका स्वागत करती है। और आप जितना खुश होकर के आ रहे हैं उतनी खुश होकर के अपने घर वापस आप जाइए रकम जीत कर, ताकि आपका जो भी सपना है वो सपना आपका पूरा हो। और जो भी आप मन में बिठाए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो आप कर सकिए और कर करके जीत का यानी फतेह हासिल कर लीजिए और सपने को पूरा कीजिएगा। और जब सपना आपका पूरा हो जाए तो कोशिश कीजिएगा कि आप औरों का भी सपना आप पूरा कीजिए। ऐसा नहीं कि आप जीत गए और जीत करके आप रकम हासिल कर लिए तो दूसरे के सपनों को आप देखिए भी नहीं कि जो हम हैं वो हम हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो दूसरे का भी, 2-4 लोगों की तो किस्मत को आप पलट ही सकते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं। फिलहाल हम आपको यही बता दे रहे हैं कि गोरेगांव फिल्म सिटी में इसकी शूटिंग होगी। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ जब आप आएंगे तो आपको होटल का पता दिया जाएगा, तो खाने का, रहने का आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अपने साथ भीड़ इकट्ठा करके कदापि यहाँ पे आप नहीं आइएगा। ये मैं आपको बिफोर जानकारी दे रही हूँ, ताकि कल हो करके आपको ये ना हो कि मुझे तो मालूम नहीं था। अगर मालूम नहीं का जवाब आप देंगे तो केबीसी मंच आप कुछ नहीं कर सकते, आपको वापस जाना पड़ सकता है।